सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां रात की खामोशी भी डराती है। एक ऐसा गांव जो एक रूह कपा देने वाली कहानी के साए में जी रहा है। आज हम चलेंगे कनकपुर गांव और वहां के उस खौफनाक राज को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक अधूरी दुल्हन का श्राप किसी भी दूल्हे को मंडप तक पहुंचने ही नहीं देता। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये जो 3 शब्द हैं, ये किसी स्याही से नहीं लिखे गए थे। ये लिखे गए थे खून से। एक रहस्यमयी मौत वाली जगह पर मिले इन शब्दों ने गांव के उस दबे हुए डर को फिर से जिंदा कर दिया था कि वो अतृप्त आत्मा अपना बदला लेने के लिए लौट आई है। कहानी कनकपुर नाम के एक गांव की है। सुनने में तो बड़ा आम सा नाम लगता है ना? लेकिन इस गांव की हवा में एक ऐसा श्राप घुला हुआ है जो खास तौर पर दूल्हों को अपना निशाना बनाता है। यहाँ जब भी किसी की शादी की शहनाई बजने वाली होती है तो साथ में मौत का मातम भी पसर जाता है। और इसी डर की जो सबसे ताज़ा कड़ी है वो है सुनील की मौत। एक ऐसा नौजवान जिसकी शादी होने वाली थी, पर अपनी शादी से ठीक एक रात पहले उसकी भयानक मौत ने पूरे गांव को वापस उसी खौफ में धकेल दिया। जरा सोचिए क्या बीती होगी सुनील के दोस्तों पर जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा होगा। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। सुनील की लाश छत से लटक रही थी और उसकी गर्दन पर कसकर बंधा था शादी का वही लाल दुपट्टा। सबसे अजीब बात यह थी कि कमरा अंदर से बंद था। ये आत्महत्या तो हो ही नहीं सकती थी। और फिर उनकी नज़र दीवार पर पड़ी जहां खून से वही संदेश लिखा था, मैं वापस आऊंगी। लेकिन सुनील इस श्राप का पहला शिकार नहीं था, वो तो तीसरा था। और यहीं से इस श्राप का एक भयानक पैटर्न सामने आता है। पिछले 3 सालों में जब भी कनकपुर में किसी की शादी तय हुई, दूल्हा मंडप तक पहुंचने से पहले ही एक दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? इस श्राप की जड़ क्या है? इसे समझने के लिए हमें उस लड़की की कहानी में जाना होगा जिसके टूटे हुए दिल से यह श्राप पैदा हुआ था। एक दुल्हन जिसकी मोहब्बत की कहानी नफरत और बदले की आग में जलकर राख हो गई। वो दिन रेखा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला था, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। बारात नहीं आई, बारात की जगह शादी तोड़ने का पैगाम आया। घंटों तक वो सजे धजे मंडप में अकेली बैठी रही, लोगों की बातें सुनती रही, उनका मजाक सहती रही, और उसी रात उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। और मरने से पहले उसके आखिरी शब्द एक कसम बन गए। एक ऐसी कसम जो कनकपुर गांव के लिए एक कभी ना खत्म होने वाला श्राप बन गई। कई साल बीत गए, गांव डर के साए में जीता रहा। फिर एक दिन एक और शादी का ऐलान हुआ, पर इस बार दूल्हा एक ऐसा आदमी था जो इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था, और उसने श्राप को चुनौती देने का मन बना लिया था। तो एक तरफ था अर्जुन, शहर का पढ़ा लिखा इंजीनियर जिसे ये सब बातें बकवास लगती थी, और दूसरी तरफ थी रिया, गांव के मुखिया की बेटी जो इसी डर के माहौल में पली बड़ी थी। अर्जुन का मानना था कि ये सब सिर्फ मन का वहम है। अपनी शादी से ठीक एक रात पहले अर्जुन जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, और तभी उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, कोई उसके पीछे है। जब उसने पलटकर पूछा तो जो जवाब मिला वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ था। जब अर्जुन ने उस लाल साड़ी वाली औरत को ध्यान से देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में थी, और ये नज़ारा किसी भी साइंस, किसी भी लॉजिक से परे था। और फिर उस आत्मा ने अपना घूंघट उठाया। आधा जला हुआ इतना डरावना चेहरा देखकर अर्जुन की चीख तक नहीं निकली। आत्मा ने उससे सीधी धमकी दी, लेकिन अर्जुन इतना डर गया था कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर। शादी की रात, मंडप सज चुका था, मेहमान आ चुके थे, पर हवा में खुशी से ज्यादा एक अनजाना खौफ था। जैसे ही रस्में शुरू हुईं, अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आया। सारी बत्तियां एक झटके में बंद, और उस अंधेरे में सिर्फ एक औरत की डरावनी हंसी गूंजने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रेखा की आत्मा ने अर्जुन पर हमला किया और उसे सबके सामने मंडप से ही गायब कर दिया। अगली सुबह जब हुई तो अर्जुन की लाश गांव के तालाब में तैर रही थी। श्राप ने अपना एक और शिकार ले लिया था। अब यह साफ हो चुका था कि रेखा की आत्मा को कोई नहीं रोक सकता। इस घटना के बाद गांव वाले पूरी तरह से टूट चुके थे। अब उन्होंने तय किया कि इस डर के साथ और नहीं जीना है, और फिर उस आत्मा का सामना करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया गया।
उस तांत्रिक शिवा ने वो राज खोला जिसे गांव वाले सिर्फ डर की नजर से देखते थे। उन्होंने बताया कि रेखा की आत्मा एक अधूरी आत्मा है, मतलब एक ऐसी रूह जो इस दुनिया में इसलिए भटक रही है क्योंकि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, दुल्हन बनने की ख्वाहिश, अधूरी रह गई। और वही अधूरी ख्वाहिश अब नफरत बनकर हर दूल्हे से अपना बदला ले रही थी। इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, प्रेत विवाह। ये एक बहुत ही पुराना और खास अनुष्ठान है। इसका मकसद आत्मा को वो सम्मान देना है जो उसे जिंदगी में नहीं मिल सका। इस अनुष्ठान में रेखा की आत्मा की शादी अर्जुन की आत्मा से करवाई गई ताकि उसकी दुल्हन बनने की इच्छा पूरी हो और उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल सके। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, रेखा की आत्मा ने रिया को देखा और धीरे से कहा, अब कोई दूल्हा नहीं मरेगा। और बस इसके बाद अर्जुन और रेखा दोनों की आत्माएं शांति से आग की लपटों में समा गईं और कनकपुर का श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कनकपुर को तो श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या सच में एक रस्म अपमान और धोखे से पैदा हुई नफरत को पूरी तरह मिटा सकती है, या फिर कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो वक्त और रस्मों से परे हमेशा जिंदा रहते हैं?